सर 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो चुका है। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि 75% का क्राइटेरिया आपको इंडिया के किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो नॉलेज का दायरा है वो काफी कम है। आज का सेशन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके 75% है या फिर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने किन दो एग्जाम्स का नाम सुना है, एक है बच्चों जेई मेन, ठीक है, और एक है बच्चों जेई एडवांस, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्स में 75% का क्राइटेरिया है, बिल्कुल मैं मानता हूं। अभी तक यहां पे इन दोनों एग्जाम्स में 75% का क्राइटेरिया रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आज बच्चों मैं आपको उन कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, उन एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जहां पे 75% का क्राइटेरिया नहीं लगता, और साथ ही साथ बच्चों ये इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम से, और इन कॉलेजेस से आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो और अपना 100% प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के बच्चों अगर आपको सेशन चाहिए होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जल्दी से बच्चों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहां पे आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और आपको बच्चों जेईई मेन और एडवांस के अलावा मैं आपको 10 एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पे 75% का क्राइटेरिया नहीं लगता, 75% क्राइटेरिया रिमूव हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रिसर्च में अपना एक अहम रोल प्ले करता है। किसी भी बच्चे को अगर रिसर्च में बहुत ज्यादा मतलब कि एक होता है ना कि इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है, ठीक है ना। आइजर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ओके। तो यहां पे बच्चों आप आइजर में जा सकते हो। आइजर के टोटल 7 कॉलेज हैं, ठीक है। आप आइजर महाराष्ट्र, आइजर भोपाल, ठीक है ना, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर केरला, इस तरीके से आइजर, ठीक है ना, रिसर्च के लिए बहुत ही शानदार बच्चों कॉलेज आपको मिलेंगे। इंडिया के टॉप कॉलेज यहां पे आपको मिलेंगे। तो यहां पे मैं कहूंगा आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों नेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट में बच्चों 3 टाइप के आपको कॉलेज मिलते हैं। एक तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है बच्चों, गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आता है नाइजर भुवनेश्वर, नाइजर में आप एडमिशन ले सकते हो नेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहां पे अगर हम बात करें तो CEBS मुंबई, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस, ये भी बच्चों आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मैंने आपको बताया 3 कॉलेज यहां पे आते हैं जिसमें नेक्स्ट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। एक वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, दूसरा भुवनेश्वर में नाइजर, और तीसरा बच्चों यहां पे मुंबई में CEBS, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस, ठीक है। नेक्स्ट के लिए बहुत ही शानदार एग्जाम है। सिलेबस भी बच्चों, चाहे मैं आइजर की बात करूं या फिर नेक्स्ट की बात करूं, जेईई मेन और एडवांस की अगर आप प्रिपरेशंस करते हो तो मैं कहता हूं कि अपने साथ बच्चों और भी प्लान लेके चलो। डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने वाले, और 13 लाख में से 12 लाख उन्हीं एग्जाम्स के पीछे पड़े रहते हैं। मुश्किल से 15-20 हजार या मैक्सिमम 1 लाख बच्चों में, बहुत ज्यादा बता रहा हूं ये नंबर, जिनको इन एग्जाम्स के बारे में पता होता है। तो आप बेटा फायदा उठाइए, ठीक है ना, और आप इन कॉलेजेस के लिए या इन एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल जरूर करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर इन एग्जाम्स की आप डेट भी बता दीजिए तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा, लेकिन कमेंट्स आपके आने चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों बिट सेट, ठीक है। बिट सेट की अगर हम बात करें तो आप सभी बच्चों को पता है कि बिट्स प्लानी,
ठीक है ना, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। इसके बिट्स गोवा में आप यहाँ पे, या बिट्स हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे बिट्स के 3 कैंपस है, बिट्स पिलानी सबसे टॉप में है, बिट्स गोवा भी। इसके बाद आता है बेटा यूजी ट्रिपल ई, ठीक है। यूजी ट्रिपल ई एक एग्जाम होता है, वो किसके लिए होता है बच्चों, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद बच्चों टॉप ट्रिपल आईटीज में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है ट्रिपल आईटी में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट है तो वो टोटली गवर्नमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो बच्चों आपके सेमी गवर्नमेंट्स में आते हैं, प्राइवेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये भी बच्चों, यहाँ पे पैकेजेस आपको 70, 80 लाख, 50 लाख का देखने को मिलता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, ठीक है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए आप यूजी ट्रिपल ई का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों SRM जे ट्रिपल ई, ठीक है ना, श्रीराम कॉलेज के लिए बच्चों आपको ये एग्जाम देना होता है, और टॉप के इंस्टीट्यूट या टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, श्रीराम जे ट्रिपल ई, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये बच्चों आपको मैं बता दूं IIT के टक्कर के कॉलेजेस है इसमें। वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बच्चों आपको यहाँ पे कॉलेज देखने को मिलेंगे दोनों, ठीक है। और मैं कहता हूं कि यार अगर आपने यहाँ पे जादवपुर कॉलेज में एडमिशन्स ले लिया तो आपका प्लेसमेंट 100% होगा, और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, इसकी जो डेट आई है बेटा वो 27 अप्रैल को है, ठीक है ना। 27 अप्रैल को ये एग्जाम होगा, तो जाके आप सर्च कर सकते हैं यार। इसके बाद बच्चों VIT ट्रिपल ई वेल्लोर, बहुत ही शानदार बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी NIT को पीछे छोड़ देता ही है, ठीक है। तो VIT ट्रिपल ई में आप अपने एडमिशन्स को लेने के लिए VIT ट्रिपल ई का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा मैट। अब मैट की बात करूं तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों मैट का एग्जाम होता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों ने नाम सुन रखा होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसकी, गुजरात केट। अब गुजरात के काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे गवर्नमेंट्स और प्राइवेट्स अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको गुजरात के गवर्नमेंट्स प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपको गुजरात केट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों महाराष्ट्र में महाराष्ट्र केट करके एग्जाम होता है, जिसमें महाराष्ट्र के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र केट की, तो इसमें महाराष्ट्र के 85% सीट और अदर स्टेट के 15% सीट्स, ठीक है ना, रिजर्व होती है। लेकिन यहाँ पे अगर जो वेस्ट बंगाल जेई है, इसमें कोई बच्चों सीट रिजर्व नहीं होती है। आप पूरे ऑल इंडिया से एग्जाम देके अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो आप में से कितने बच्चों के यहाँ पे कौन से फेवरेट कॉलेज या फेवरेट एग्जाम है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप चाहते हैं कि सर हमें इनके एग्जाम डेट भी आप बताइए, तो डेफिनेटली बच्चों नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके 75% का क्राइटेरिया नहीं चलता है। तो डेफिनेटली बच्चों सिर्फ मेंस और एडवांस ही नहीं है जो सब कुछ है, और काफी कॉलेज है जो IIT NIT से टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो कैसी लगी बच्चों इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है मुझे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।